तो सदाव भी इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा कि हम जाके जो है नौकरों को बता देंगे कि भाई हम तो जो है इसको कोई ऐसा घर में रखने के लिए थोड़ी लाए हैं, हम तो इसको पुलिस को ही पकड़ाएंगे। तो सदाव के मन में भी यही था। ठीक है, तो मैं ये इसलिए क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप इसको ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब उसको लेकर आए घर में तो सदाव के मन में जो है क्या था। तो सदाव के मन में यही था कि हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा फर्स्ट एड वगैरह दे के जो है पुलिस को ही सौंपना है। So thus agreed together they lifted the man and he was very light like a foal. Foal एक चिड़िया को कहते हैं। That had been half starved for a long time. हाफ स्टार्व्ड यानी कि उसको आधा ही खाना पीना मिला। अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। तो जब दोनों ने उसको लिफ्ट करा और लिफ्ट करके घर की तरफ लेके जाने लगे तो दोनों ने देखा उसमें वज़न बहुत हल्का था और बिल्कुल ऐसे जैसे एक फोल एक छोटी चिड़िया होती है उसको हम कैरी कर रहे हो। और वो ऐसा क्यों था, बिकॉज उसको काफ़ी लंबे समय से हाफ स्टार्व्ड रखा हुआ था, प्रिजनर ऑफ वॉर था। तो प्रिजनर ऑफ वॉर को तो ऐसे ही मतलब रखते हैं, उसको जो है ठीक से खाना पीना नहीं देते, मार पिटाई करते हैं, सब टॉर्चर करते हैं। तो यही उसके साथ हुआ बेचारे के। तो उसका बस ऐसे ही लग रहा था जैसे बस फेदर्स और स्केलेटन हो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो वो उसको जो है लेकर आते हैं ऊपर घर के पास और घर के बराबर में जो साइड डोर था उस साइड डोर से जो है वो उसको घर के अंदर लेके आते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज। और ये दरवाज़ा था साइड वाला, ये गैलरी में ओपन होता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी रूम। और इसी गैलरी में नीचे की तरफ जाएँ तो एक बेडरूम था जो कि खाली था, तो उस खाली बेडरूम में उसको जो है लेके जाते हैं। एंड इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर। और जो खाली बेडरूम था ये डॉक्टर सदाव के फादर का बेडरूम हुआ करता था जब वो उसको यूज़ करते थे। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और उनके मरने के बाद से वो बेडरूम जो है इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, तो वो खाली था। तो उन्होंने सोचा वो ठीक जगह रहेगी, उसको वहाँ पे ले जाना। तो ले जाके उन्होंने उधर बेडरूम में उसको ले गए। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। तो वो जो कमरा था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया कमरा था, उनके फादर का था। उस पर बहुत मैटेड फ्लोर था, उस पर मैट वगैरह बिछी हुई थी। एंड एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखें कि इस कमरे में जो भी सब कुछ था वो सब कैसा था, जैपनीज़ स्टाइल में था, जिससे कि वो ओल्ड मैन खुश रहें। क्योंकि उनके फादर जो थे हम कह सकते हैं वो मतलब जैपनीज़ कल्चर को, जैपनीज़ ट्रेडिशन को बहुत मानते थे। तो हर चीज़ अपने रूम में जो है जैपनीज़ यूज़ करते थे। एंड हु वुड नेवर इन हिज ओन हाउस सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। और ये उसके डॉक्टर साहब के वो फादर थे जो अपने घर में ना तो कभी जो है चेयर पे बैठे और ना ही कभी किसी फॉरेन बेड पे जो है वो सोए अपने घर में। सो हैना वेंट टू द वॉल कवर्ड्स एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट ऑफ सॉफ्ट क्विल्ट। तो हैना ने फिर जब उनको अंदर लेकर आ गया, उसको मैटेड फ्लोर पर लेटा दिया, तो मौसम ठंडा हो ही रहा था, तो हैना ने कवर्ड खोली और उसमें से क्विल्ट निकालती हैं। क्विल्ट माने रजाई वगैरह जो है वो निकालते हैं, सॉफ्ट क्विल्ट। तो निकालते हुए ना क्विल्ट को थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं। और वो क्यों होती है? द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लार्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। क्योंकि वो जो क्विल्ट थी वो फ्लार्ड सिल्क से जो है कवरिंग हो रखी थी, उसका जो कवर चढ़ा था बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कवर था और प्योर वाइट सिल्क की उस पर लाइनिंग हो रखी थी। तो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। अब वह हेजिटेट क्यों होती है? अब थोड़ा लेडीज़ में वाली बात होती है, साफ़ सफाई वाली। तो उन्होंने देखा यार ये तो इतना गंदा है, रेत वेत में हो रखा है, पता नहीं कैसा है, कहाँ से है, और मेरी इतनी प्यारी रजाई है इतने अच्छे कवर वाली, उसके ऊपर डालेंगे तो ये गंदी हो जाएगी। तो वो थोड़ा परेशान होकर वो ऐसे ही बोलते हैं, ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। थोड़ा परेशान होकर बोलते हैं हाय कितना गंदा है ये। तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं यस ही हैड बेटर बी वॉश। सदाव एग्रीड। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ सच में काफ़ी गंदा हो रखा है और इसको हमको साफ़ करना है। किसको? वो जो बॉडी उनके सामने है, वो जो वाइट मैन है उसको बोलते हैं इसको साफ़ करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। और कहते हैं अगर तुम मुझे हॉट वाटर ला के दे दोगी तो मैं इसको साफ़ कर दूँगा। कौन बोलते हैं? डॉक्टर सदाव। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड। और एकदम से हैना जो गुस्से में आके बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि तुम इसको हाथ लगाओ, मैं नहीं चाहती तुम हाथ लगाओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। और कहती तुम हाथ नहीं लगाना, हमें सर्वेंट्स को बताना चाहिए कि यहाँ पर है। और आई विल टेल यूमी नाउ। और मैं यूमी को जाके बताती हूँ। यूमी उनके यहाँ सर्वेंट होगी तो उसका नाम होगा। एंड शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो कहते हैं मैं यूमी को जाके बोलती हूँ थोड़ी देर बच्चों को छोड़ के आ जाएगी और वो इसको जो है साफ़ कर देगी। तो यूमी जो है वो उनके बच्चों की केयर टेकर होगी, जैसे आया आंटी होती हैं, सो ऐसा वो उनकी केयर टेकिंग करती होगी। तो वो कहती है बच्चों को छोड़ के जो है वो आ जाएगी और इसको साफ़ कर देगी। तो सदाव कंसिडर्ड अ मूवमेंट। तो सदाव ने कुछ मूवमेंट के लिए सोचा। क्यों? क्योंकि सदाव तो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर तो अभी वो उसको वाइट मैन की तरह नहीं देख रहा, अभी उसको पेशेंट की तरह देख रहे हैं। तो अपने पेशेंट पे तो खुद ही काम करते थे, तो सोचने लगे कि यार क्या। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, लेट इट बी। सो ही एग्रीड। वो एग्री हो गए, चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं। यू टेल यूमी आई विल टेल द अदर्स। कि तुम जाके यूमी को बताओ, मैं जाके बाकी सर्वेंट्स को बताता हूँ।
बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। तो पर जो उसका जो रिएक्शन था, उसकी डेड मतलब उसकी बॉडी का जो रिएक्शन था, और जो उसका अनकॉन्शियस फेस, जो उसका अपर जो पैलर था, उसका फेस जो मतलब एक तरीके से कह रहा था, वो क्या कर रहा था, वो अट्रैक्ट कर रहा था कह सकते हैं डॉक्टर सदाव को कि वो रुकें और पहले वो क्या करें, वो उसकी पल्स को फील करें। क्यों? क्योंकि वो इतनी अनकॉन्शियस हालत में था, इतने हम कह सकते हैं बेहोशी वाली हालत में था कि डॉक्टर सदाव को लग ही नहीं रहा था कि शायद वो बचेगा, कि वो बचा हुआ भी है कि या मर गया। मतलब यही चीज़ चेक करने के लिए जो है डॉक्टर को लगा कि यार कहीं भी जाने से पहले मैं इसकी पल्स चेक कर लूँ एक बार। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो फेमस डॉक्टर हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो उनको पता है कि बॉडी का मतलब जो बॉडी एक तरीके से क्या दिखा रही है, क्या बता रही है मेरे को। तो जब वो वहाँ से चलने को हुए तो वो बॉडी जो थी ना, उस बॉडी ने मतलब वो मुंह से तो बोल नहीं रहा था, पर बॉडी शायद ऐसा एक्सप्रेस कर रही थी डॉक्टर को कि डॉक्टर आपको इस टाइम पहले मेरी पल्स चेक करनी चाहिए, क्योंकि मैं शायद जो है और भी ज़्यादा अनकॉन्शियस होता जा रहा हूँ। तो इट वॉज फेट बट इट वॉज देयर। तो डॉक्टर ने यही करा, उन्होंने उसकी पल्स चेक करी और वो देखा कि पल्स उसकी थी, तो चल तो रही थी पर काफ़ी फेंट थी, यानी बहुत हल्के हल्के और बहुत धीरे। सो ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट। तो उन्होंने अपना हाथ जो है वो उसकी चेस्ट पे रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। तो उनका हार्ट भी जो है अभी, वाइट मैन का हार्ट भी जो है अभी चल रहा था, पंप कर रहा था, बट बहुत ही अनकॉन्शियस था, बहुत ही मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया था कि अंदर जो है सब कुछ ख़राब हो चुका था। सो ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन। ठीक है, और हमें कैसे पता? क्योंकि डॉक्टर सदाव ये दोनों चीज़ पल्स और हार्ट चेक करने के बाद, हार्ट बीट चेक करने के बाद वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड। सदाव साइड कंसिडरिंग, क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनको पता है सारी चीज़ें, तो वो तो पल्स देख के और हार्ट बीट से समझ गए कि इसका अगर जल्दी से जल्दी इसकी सर्जरी नहीं की गई, इसका ऑपरेशन नहीं करा गया तो ये पक्का मर जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नहीं होना चाहिए, ये मरा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई पहले देखो इसको गोली लगी, फिर ये चट्टानों से टकराया, फिर भी नहीं मरा, तो अगर अब इसका ऑपरेशन नहीं करा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्का मर जाएगा। हैना क्राइड आउट इन फियर। तो हैना जो एकदम से डर जाती है और डर के बोलते हैं कि नहीं डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बिल्कुल भी बचाने की कोशिश मत करना। व्हाट इफ़ ही शुड लिव। कहती है अगर ये ज़िंदा हो गया तो क्या होगा। क्यों? अब सदाव मतलब हैना को तो हैना को डर लगने वाली बात भी थी, वो घबरा रही थी, तो डर उन्हें ये लग रहा था कि अगर ये ज़िंदा हो गया तो क्या होगा, मतलब ज़िंदा हो गया तो कहीं हमें ही ना मारे और कहीं हमें मतलब ऐसे चोट पहुँचा के ना भागे और ये लोगों को पता लग गया तो क्या होगा। सो अब ऐसा तो था नहीं कि ऑपरेशन करते एकदम वो उठ के मारपीट शुरू कर देगा, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। सो सदाव भी रिप्लाई करते हैं व्हाट इफ़ ही शुड डाई। सदाव कहता है अगर ये मर भी गया तो क्या होगा, मर भी गया तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी तो मरा हुआ ही है, वैसे भी तो हमें मरी हुई हालत में मिला ही है, और वैसे भी अभी किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ पर क्या है, और अगर मैं इसका ऑपरेशन करके अगर मैं इसको ठीक कर सकता हूँ तो अच्छा है, और नहीं तो ये मर भी गया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा डॉक्टर सदाव का जो है जवाब था। सो ही स्टूड गेजिंग डाउन एट द मोशनलेस मैन। और ये कहने के साथ उस मोशनलेस मैन की तरफ जो है वो देखते रहते हैं। द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी। और कहते हैं पक्का इस इंसान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस तो है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। नहीं तो ये क्या होता है, ये अब तक तो जो है मर जाता। क्यों? क्योंकि उसको इतनी सारी जगह मतलब ऐसा चोट लगा, गन वाउंड हुआ, उसको गोली लगी, फिर पानी में डूब गया, फिर पत्थरों से टकराया, और यहाँ भी फिर भी अभी बचा हुआ है। सो बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। और उसकी ये हालत देखकर और उसकी जो फीचर्स थे वो देख के डॉक्टर सदाव ने कंसिडर करा कि लगभग वो कितने साल का लग रहा है, वो 25 साल का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ कि डॉक्टर ने ना मतलब अब डॉक्टर सदाव ने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे इसका ऑपरेशन करना है, अगर मैंने इसका ऑपरेशन नहीं करा तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्का मर जाएगा। पर हैना ने मना करा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर ये ज़िंदा हो गया तो क्या होगा। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि मर भी गया तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो उसकी बॉडी को इग्नोर कर रहे थे या उसको बॉडी को जो है वो नहीं चाहते थे कि वो बचे, ऐसा नहीं था। या हम ये कहें कि वो डॉक्टर सदाव जो है वाइट मैन को लाइक करने लग गए थे या वो चाहते थे कि वाइट मैन बच जाए, ऐसा भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डॉक्टर सदाव के सामने उनका जो है धर्म डॉक्टर वाला सामने आया, और उनको लगा यार मैं पूरी ज़िंदगी पूरे इतना टाइम में इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ मैंने देखा, इतना सब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे, टेस्ट करे और इन्वेंशन कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसी बॉडी को, ठीक है ध्यान रखिएगा वर्ड्स में बॉडी बोल रहा हूँ, क्या मैं ऐसी बॉडी को भी बचा सकता हूँ। यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को जो है एज अ वाइट मैन नहीं लिया, उस पर्सन को एज अ अमेरिकन नहीं लिया, एज अ एनिमी नहीं लिया। वो इस टाइम उसको क्या समझ रहे, सिंपल बस एक बॉडी समझ रहे, अपना पेशेंट समझ रहे हैं। और डॉक्टर सदाव ने इस चीज़ को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करा
और वो सोचते हैं एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके वो सोचते हैं कि क्या मैं इतना काबिल हूँ, क्या मैं इसको भी बचा सकता हूँ। ये उनका एक टेस्ट था, ये उनका एक एग्ज़ाम था जिसको वो पास करना चाहते थे, या वो देखना चाहते थे कि क्या मैं इसको भी बचा सकता हूँ। ये असली बात थी जो डॉक्टर के मन में चल रही थी। ना वो उसको लाइक करते थे, ना वो चाहते थे कि वो बचे, ना वो चाहते थे कि वो मरे, ना वो चाहते थे कि वो पकड़ में आए। बस वो चाहते थे कि यार ये एकदम बेकार हालत में, ये पूरी बुरी हालत में, काफ़ी घाव लगे हुए हैं और एक ऐसी हालत में जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसी पढ़ाई की है। तो डॉक्टर ने अपना इम्तिहान लेने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, डॉक्टर ने उस बॉडी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करा और वो चाहते थे कि वो उसका ऑपरेशन करे। सो अब जब वो ऐसा बोलते हैं तो हैना पूछती है, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? तो हैना बोलती है, तुम्हारा कहने क्या मतलब, ऑपरेशन के दौरान मर सकता है? तो यस, सदाव सेट, सदाव ने कहा हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान मर जाए। सो हैना कंसिडर दिस डाउटफुली, तो हैना को थोड़ा मतलब इन्होंने डाउटफुली कंसिडर क्यों करा कि अगर ऑपरेशन के दौरान मर गया तो क्या होगा, मतलब बाहर वालों को फिर क्या जवाब देंगे, पुलिस बोलेगी कि भाई कैसे मर गया, तो बोलो ऑपरेशन करा, तो पूछेंगे भाई बिना पूछे क्यों कर दिया तुमने, और ऐसे वैसे मतलब सवाल जवाब होंगे। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे, तो जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सदाव वहाँ से मुड़ गए। ठीक है, क्योंकि सदाव को पता था कि वो ऑफकोर्स उनके मन में अब क्या चल रहा है। सो एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, और इतना कहने से सदाव कहते हैं खैर कुछ भी हो, ऑपरेशन हो या ना हो, पर इसके बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट मस्ट बी वॉश, और सबसे पहले जो है इसको वॉश करना पड़ेगा। सो ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम, तो इतना कहने के साथ जो है डॉक्टर सदाव रूम से बाहर आते हैं और हैना भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। अब क्यों आ जाती है, क्योंकि जब रूम से वो बाहर निकल गए तो रूम में कौन बचा, वाइट मैन और हैना तो बेचारी वैसे ही सीधी साधी से घबरा रही थी, तो उसके साथ तो वो और ज़्यादा डर गई। सो शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। He was the first she had seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. तो वो वहाँ पे अकेले रह जाती है वाइट मैन के साथ और वो कहती है कि उससे तो कोई लेना देना था ही नहीं, कोई जान पहचान थी नहीं, और बल्कि जिनसे जान पहचान थी अमेरिका में उनसे भी बात करे हुए सालों हो गए थे, तो मतलब उनको जो है ठीक नहीं लगा उसके साथ रुकना। सो हियर ही वॉज हर एनिमी, जहाँ तक है वो वाइट मैन उनके लिए यहाँ पर उनका दुश्मन है, एक मेनेस, एक थ्रेट है, माने एक डर है उनके लिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो। ठीक है, लिविंग होता तो वैसे डरता, वो उनको मार सकता था, डेड है तो वैसे डर है कि वो फिर बाहर के लोग सवाल जवाब करेंगे। सो शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, नर्सरी बोलते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जहाँ बच्चों को रखा जाता है, बच्चे खेलने वाला कमरा है, सोने वाले कमरा, उनको बोलते हैं। सो हैना यही करती हैं। फिर हैना यूमी के पास जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं यूमी को बता रही हूँ, वो आके इसको साफ़ करेगी और तुम बाकी सर्वेंट्स को बताओ, तो वो यूमी को बताती हैं और सदाव जो है बाकी सर्वेंट्स को बताते हैं। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। तो अब जैसे हैना ने आवाज़ लगाई यूमी को, तो बच्चे ने जो आवाज़ सुन ली हैना की, तो फिर वो रोने वोने लगा, तो हैना को जाना पड़ा और उन्होंने बेबी को अपनी गोदी में लिया और उसको जो है थोड़ा सा खिलाने लगी वो। एंड ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद द माउथ, यूमी कम विद मी, और उन्होंने ऐसे गोदी में ले रखा था उसको, बेबी को, और ऐसे अपने चिन से इशारा करा यूमी को कि यूमी तुम मेरे साथ आओ, बात करनी है कुछ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, तो यूमी ने कहा ठीक है मैम चलते हैं, बस ये सोने वाला है, सोने के लिए तैयार है, उसको सुला देते हैं फिर चलते हैं। सो शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। तो यही हुआ कि वो जो है यूमी के साथ जाते हैं फिर बेडरूम में, और यूमी जो है वहीं बेडरूम में जो कबर्ड थी उसमें से स्लीपिंग क्विल्ट्स यानी गद्दे निकालते हैं, फ्लोर पे बिछाते हैं और जो है वो बच्चे को उस पर जो है सुला देते हैं। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, फिर हैना जो है यूमी को लेके फटाफट किचन की साइड आती हैं। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, तो जब वो किचन में पहुँचते तो देखती है जो किचन में 2 सर्वेंट थे वो बहुत डरे हुए थे। क्यों, क्योंकि अभी अभी उनको उनके मास्टर जो हैं कुछ बात बता के गए थे, और मास्टर कौन है यहाँ पे, डॉक्टर सदाव। और वो क्या बात बता के गए, वो यही बात बता के गए कि उनके घर में अब एक वाइट मैन जो है नीचे पड़ा हुआ है। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, और वो ओल्ड गार्डनर जो थे, जो कि उनके हाउस सर्वेंट भी थे, डोमेस्टिक सर्वेंट भी थे, घर के काम भी करते थे, गार्डनिंग भी करते थे, तो ही वॉज पुलिंग सम फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, माने कि वो टेंशन में आ गए थे वो सारी बातें सुन के। और फिर वो बोलते हैं हैना को, द मास्टर ओट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना, वो एकदम कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मास्टर को जो है उस वाइट मैन के घावों को ठीक नहीं करना
चाहिए। द वाइट मैन ओट टू डाई, कहते हैं वाइट मैन जो है मरने के लिए ही था और उसको जब प्रकृति मारना चाहती है, भगवान उसको मारना चाहते हैं। देखो क्यों कि फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसको गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, पर वो गोली से बच गया तो सी ने उसको जकड़ लिया और फिर वाउंडेड हिम विद द रॉक्स, और फिर सी ने उसको अपने पत्थरों पे दे दे के मारा उसको जिससे कि वो मर जाए। एंड इफ द मास्टर हील्स हिम what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। और उन्होंने बोला कि अगर मास्टर ने उसको बचा लिया तो फिर जो गन करना चाहती थी और जो सी करना चाहती थी फिर वो हमसे बदला लेंगे, यानी वो गन और सी उसको मारना चाहते थे और तुमने अगर बचा ले, तुम उनके बीच में आ गए तो फिर वो हमसे बदला लेंगे। तो ये बात किसने कही? ये उस ओल्ड गार्डनर ने कही जो कैसे थे, थोड़े सुपरस्टिशियस नेचर के थे, वो थोड़े अंधविश्वासी थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही। सो आई विल टेल हिम विद वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टलियसली, कर्टलियसली यानी पोलाइटली। हैना ने इस बात को पोलाइटली सुन के एग्री करते बोला अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो मैं अभी मैं बताती हूँ ये आपकी बात जो है, और डॉक्टर साहब को अभी बताती हूँ। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अब ऐसा नहीं था कि हैना सुपरस्टिशियस थी, पर हैना को पता था कि यार बुढ़ा आदमी अब इसके साथ ऐसे यहाँ पे बहस करेंगे तो ठीक बात नहीं रहेगा और इसको क्या समझ में आएगा, और ये टाइम में भी बहस करने का है भी नहीं कि आप गलत सोच रहे हो सही सोच रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा नेचर होता है पर्सनैलिटी का कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी बात नहीं रख सकते, आर्गूमेंट नहीं कर सकते, तो उनकी बात में एग्री करो और वहाँ से निकलो। तो ये हैना ने भी यही करा कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और मैं जाके अभी उनको जो है बताती हूँ। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन, पर वो क्या बताती हूँ, तो बेचारी खुद इतना डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, ठीक है, तो पर वो क्या था, हैना जो है सुपरस्टिशियस नहीं थी, किसके जितना सुपरस्टिशियस वो ओल्ड मैन था। सो कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was। तो खैर उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि एनिमी की मदद करना ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब एनिमी कहाँ, मतलब अगर जंग का मैदान हो और हम वो युद्ध में हो, हमारे हाथ में गन है, उसके हाथ में गन है, तो ऑफकोर्स चाहे वो अधमरा हो चाहे मरा हो, हम उसको मार देते। बट यहाँ पर उसकी गर्दन काट के वाइट मैन की कौन सा जंग जीती जा रही है? तो यहाँ पर भले ही वो एक एनिमी कंट्री से है, बट वो क्या यहाँ पर भी एनिमी है, और ऐसी हालत में क्या वो एनिमी है? डॉक्टर सदाव खुद कहा था कि अगर ये पूरा होता तो इसको मैं ही पुलिस को पकड़ाता, पर ये पूरा नहीं, मतलब ये ठीक नहीं है, ये ऐसी हालत में नहीं है। सो अब वही उनके दिमाग, अभी उनको भी दोनों को बिल्कुल क्लियर नहीं, डॉक्टर सदाव को और हैना को, कि हम क्या कर रहे हैं, कि गलत है सही है, करना क्या चाहिए, कुछ नहीं पता उनको। तो अभी जो है फिर वो यही हैना के दिमाग में चल रहा है, पता नहीं मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो उन्होंने खैर यूमी को बोला तुम जो है हॉट वाटर लेके फटाफट वहाँ नीचे रूम में आओ जहाँ पे वो वाइट मैन है। सो शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस। तो वो जाती है, हैना जाती है वहाँ पर, और हैना जो है पार्टीशंस को स्लाइड करती है और वो देखती है सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहाँ पर नहीं आए। एंड यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, और पीछे पीछे यूमी आती है हॉट वाटर लेके वुडन बकेट में, और वो लाके बकेट जो वहाँ पर रखती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर यूमी जो वाइट मैन के पास जाती है। एंड वैन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो तो देख के एकदम इतना डर गई, इतना घबरा गई वाइट मैन को देख के कि उसके लिप्स जो है एकदम उसने बंद कर लिया और एक स्टबर्ननेस आ गई। स्टबर्ननेस यानी एक ज़िद सी आ गई, मतलब एक ज़िद पे वो अटक गई और एक मतलब उसने ज़िद बना ली मन में कि नहीं मैं इसको जो है साफ़ नहीं करूँगी। सो आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन शी सेड एंड आई विल नॉट वॉच सो डर्टी अ वन नाउ। तो वो एकदम वो क्या बहाना बनाती है ना, हैना कहती है कि नहीं मैंने तो कभी किसी वाइट मैन को साफ़ नहीं करा और ये तो बहुत गंदा है, मैं तो इसको साफ़ नहीं करूँगी। हैना ने ऐसे यूमी ने जो है ऐसे मना कर दिया। अब यूमी ने मना क्यों कर दिया? अब यूमी ने इसलिए मना कर दिया, अब पहले तो यूमी ने जब सुना वाइट मैन है ये है वो तो जो है बड़ा एक्साइटेड होकर कि अच्छा चलो वाइट मैन देखेंगे, और जो है वहाँ आ गई वो उसको कि ऐसा है वैसा है। पर जैसे जब उसने देखा वाइट मैन वो तो डर गई बेचारी, घबरा गई उसको देख के। तो वो क्या ऐसे सीधे मना करेगी अपनी मालकिन को कि नहीं मैं तो नहीं करी, तो गलत है। तो उसने बहाना बनाया और उसने बोला कि नहीं ये तो बहुत गंदा है, मैं तो साफ़ नहीं करूँगी इसे। तो अब जब ये बहाना बना रही थी तो हैना को गुस्सा, और हैना ने उसको जो डांट मारते हुए बोला यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। उसने बोला कि नहीं तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हें तुम्हारे मास्टर कमांड करेंगे। एंड देयर वॉज अ सो फियर्स लुक, बने एक ऐसा गुस्सा यूमी के चेहरे पे दिखाई दे रहा था, लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। तो अब यूमी के चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा दिखाई दे रहा था कि वो हैना देखकर जो है डर गई। हैना को मतलब लगा कि यार कि ये मतलब ऐसे क्यों हो गई, मतलब यूमी के चेहरे पे ऐसा रिएक्शन था कि तुम मुझे कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं इसको साफ जो है नहीं करने वाली। तो हैना को भी यही लगा यार ज़्यादा डांट फटकार नहीं करना चाहिए सर्वेंट्स के साथ, ऑल्दो एक गलत काम
काम तो है ही, तो कहीं पता लगा सर्वेंट ने कंप्लेंट कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो हैना डर गई। एंड आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, कि वही था कि सर्वेंट्स वगैरह कुछ गलत बात जो है रिपोर्ट ना करते जो कि वहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि उनको भी पता है कि वो तो खुद पुलिस को देने वाले हैं, पर वो कुछ उल्टा सीधा बना के बोल दे सर्वेंट्स तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हैना क्या करे, तो हैना ने वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, तो हैना ने वेरी वेल बोला अपनी डिग्निटी के साथ। डिग्निटी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कौन सी डिग्निटी यहाँ पे, हैना की यहाँ पे मालकिन वाली डिग्निटी है। तो अब ऐसा नहीं कि जब उसने बोला नहीं मैं नहीं कर रही तो हैना जो है गिड़गिड़ाने लगे उसके आगे, नहीं नहीं प्लीज़ यूमी साफ़ कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना, वो डिग्निटी के साथ रहेगी, मालकिन है वो तो ऑर्डर ही देंगी, गिड़गिड़ाएंगी थोड़ी। तो उन्होंने जो है अपनी डिग्निटी मेंटेन करते बोला ठीक है वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तो कहती है हाँ ठीक है, पर तुम कुछ गलत मत समझो, बस हम इसको थोड़ा सेंस में लेकर आ रहे हैं, होश में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम इसको जो है पुलिस को पकड़ा सकें एज अ प्रिजनर। तो यूमी इस बात पे कहती है आई विल हैव नथिंग टू डू विद, यूमी कहती है मैम मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप इसके साथ क्या करो, इसको सेंस में लेके आओ, इसको सेंस से बाहर निकालो, मारो पीटो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यहाँ पर यूमी जो है सच बात अपने मन की बोलती है, उसको भी पता है कि कोई गंदा वंदे वाली बात नहीं थी, वो तो बहाना था, पर वो बोलती है कि मैम असली बात तो ये है कि मैं गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है। उसको तो लगता था ना यूमी को कि यार ये तो सब बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं और ये तो किसी तरह बच जाएंगे और इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम नहीं आएगा, और पता लगा जब पकड़े गए तो बोले भाई ये तो गंदा औरता साफ़ किसने करा, और पता लगा यूमी ने करा और यूमी को जो है जेल में डाल दिया। यूमी क्या जवाब देगी फिर, तो यूमी ने इसलिए कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, आपको जो करना है आप करो, पर ये मेरा काम नहीं है, तो इसलिए यूमी ने डर के मारे जो है उसको छुआ नहीं। तो हैना ने सुनने के बाद बोला देन प्लीज़ हैना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है जाओ आप अपना काम करो। नाउ एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, तो अब यूमी वहाँ से चली जाती है और कमरे में कौन रह गए, हैना और वो वाइट मैन। अब जब पहले हैना और वाइट मैन रह गए थे तो हैना जो एकदम डर के भाग गई थी, अब यहाँ पर अब भी तो वो अकेली, उसके हाथ तो डर तो उसको अब भी लग रहा है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबरनेस नाउ सस्टेन्ड हर, तो उसको डर तो लग रहा है पर डर से ज़्यादा उसको जो है गुस्सा आ रहा है। किस पे गुस्सा आ रहा है, यूमी की ज़िद पर गुस्सा आ रहा है कि क्या बेकार से वो ज़िद करके गई जो मतलब साफ़ कर सकती थी बट फिर भी उसने नहीं करा, तो उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है डर के मारे। तो अब वो स्टॉपेड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, तो गुस्से में आके हैना जो है ऐसे मटरिंग शुरू कर देती कि पागल है यूमी, तो इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कहती ये भी कोई डरने की चीज़ है, सिर्फ इंसान ही थे और कैसा, वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल और हेल्पलेस मैन है, इससे क्या डरना। अब ये सब बातें वो बोल रही है कि घायल है, सिर्फ पर्सन है, क्या डर रहे हैं, किसको बोल रही है, यूमी को नहीं, हैना यहाँ अपने मन को तसल्ली देने के लिए जो है ये सब बातें बोल रही हैं। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले उसके साथ है। So in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. तो अपने मन की जो बात थी उस मन को मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा है और उस बात को दबा भी रही हैं तो इसके साथ वो खुद ही क्या करती हैं, खुद ही वो उसको साफ़ करना शुरू कर देती हैं और उसके ऊपर के जो कपड़े गीले रखे थे वो उनको जो है खोलना शुरू कर देती है और उसके जो है शर्ट वगैरह हटाती है। So when she had his breast bare, she dipped the small clean towel and that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. तो फिर इतने में जो हॉट वाटर लेकर आई थी तो वो उसमें टॉवल डालती है और उसको भिगो के हॉट वाटर से जो है ना जो है वो खुद ही जो है उसके फेस वगैरह को और उसकी अपर बॉडी को जो है वो साफ़ करना शुरू कर देती है। द मैंस स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, तो उसकी जो स्किन थी काफ़ी रफ हो रखी थी, इतने दिन हो गए थे ठीक से उसने ना दाढ़ी वगैरह बनी ना बाल वाल काटे और खाना वाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी रफ थी बट एक्सपोजर था। सो वॉज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और काफ़ी मतलब अच्छा टेक्सचर था और वो ऐसा उसकी स्किन से लग रहा था कि जब वो चाइल्ड होगा तो काफ़ी ब्लॉन्ड होगा, यानी काफ़ी हष्ट पुष्ट और काफ़ी अच्छा स्किन वगैरह उसकी जो है तब होगी। तो है ना ऐसा जो है उसको सोच रही थी। So while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, तो हालांकि उसको साफ़ करी थी, साफ़ करते तो उनके मन में ख्याल आ रहा था कि जब बच्चा होगा तो काफ़ी ब्लॉन्ड होगा, बट अब वो देख रही थी कि अब वो बच्चा तो रहा ही नहीं, तो हालांकि तो वो लाइक करने वाली बात तो उसको आती नहीं है। सो शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, तो जब तक उसकी पूरी अपर बॉडी क्लीन नहीं होगी तब तक उसको साफ़ करती रही। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, पर उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई उसको
पलटने की। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि पीछे उसके जो है घाव वो रखा था जहाँ खून निकल रहा था, तो हैना की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि उसको पलटे। तो ये किसको करना था? ये तो सदाव को करवाना चाहिए था। तो एकदम से उनको सदाव याद आता है हैना को, और हैना एकदम गुस्से में करते हैं, वेयर वॉज सदाव? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एनेक्शियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल। और जो है ना गुस्से में खड़ी होती है और उनको डर भी लग रहा है, घबरा भी रही है, और उन्होंने गलती से अपना हाथ जो था वो भी एक गलत टॉवल पे जो है उन्होंने साफ़ कर लिया, जिससे करना था वो ना करके दूसरे से साफ़ कर दिया। देन लेस द मैन भी चिल शी पुट द क्विल्ट ओवर। तो अब उन्होंने उसको साफ़ तो कर ही दिया था, गीला हो गया था वो उसको, तो वो कहीं वो जो है ऐसा ठंड ना लगे उसको, तो उसके ऊपर वो क्विल्ट जो है डाल देती हैं। सदाव शी क्राइड सॉफ्टली, और वो ऐसा कमरे में से जो है आवाज़ लगाती हैं सदाव को, सदाव ऐसे करके। तो अब वो आवाज़ लगा ही रही होती है और वो गेट खोल ही रहा होता है। ये मूवमेंट ये होता है कि वो उसको बुलाने के लिए सदाव को आवाज़ लगा ही रही होती है ना, और सदाव गेट खोल ही रहे होते हैं। सो ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड। तो वो जो है बस बिल्कुल आने को ही थे जैसे उसने आवाज़ लगाई। एंड हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट। मतलब उन्होंने आवाज़ लगाई और उन्होंने जो है डॉक्टर सदाव ने दरवाज़ा खोल दिया। एंड शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट। और वो क्या देखती हैं गेट खोलते ही कि डॉक्टर सदाव ने अपना जो है सर्जन वाला कोट पहना हुआ है और वो अपना सर्जन इमरजेंसी बैग लेकर आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन करने की तैयारी के साथ आ गए।